हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई passes through a which is -1 comma -1 and b which is 2 comma 5. From your graph find the value of h and k if the line passing through h comma 4 एंड हाफ कॉमा के। ओके ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम में देखिए, पहले तो प्रॉब्लम में है कि हमें ग्राफ पेपर यूज़ करना है और ये 2 पॉइंट से पास होने वाला एक लाइन ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद जो लाइन हमने ड्रॉ की है उस लाइन से हमें ये एच और के की वैल्यू निकालनी है। अगर लाइन एच कॉमा 4 और हाफ कॉमा के से पास होता है तो ठीक है। तो चलिए पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया आपने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे थोड़ा जूम कर लेते हैं। हमें -1 कॉमा -1 एक पॉइंट चाहिए, तो -1 कॉमा -1 यहाँ पर देखिए ये एक पॉइंट लिया हमने और दूसरा पॉइंट हमें चाहिए 2 कॉमा 5। सो एक्स पे 2 वाई पे 5, यहाँ पर ये एक पॉइंट लिया 2 कॉमा 5, ठीक है, ये 2 कॉमा 5। तो थोड़ा सा लाइन गलत इन्होंने दिखाया हुआ है, ये लाइन ये इस तरह से 2 कॉमा 5 से पास हो जाएगी। थोड़ी सी लाइन गड़बड़ है, आप लाइन को प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर मुझे h, 4 मतलब एक ऐसा पॉइंट निकालना है लाइन पर जिसका y कोऑर्डिनेट 4 हो, तो y कोऑर्डिनेट 4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन को जहाँ पर भी कट करेगी वो पॉइंट मार्क कर लेंगे और फिर उसको इस तरह से नीचे लेके आएंगे और उसका x कोऑर्डिनेट देखेंगे क्या है। तो जैसे यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है कि x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट 2 है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई h की वैल्यू जो है 2 है। इसी तरह से x पर वैल्यू हाफ लेंगे, तो x पर वैल्यू हाफ यहाँ पर आ गया और यहाँ से एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन को यहाँ पर कट किया तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू यहाँ पर ये जो दिख रही है, ये दिख रही है 1.5। क्या दिख रही है, 1.5। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो गई, 1.5 या 3/2 भी कह सकते हैं। तो ग्राफ पेपर, आपको ग्राफ पेपर यूज करना है, कोई इक्वेशन नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 22। ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram where A x, y, A पॉइंट नहीं पता मुझे, B 5,8, C 4,7, D 2,-4 दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है एंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, अच्छा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के लिए कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब ये आपने सेक्शन फॉर्मूले में भी पढ़ा है, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आपको ऐसे मिले जिनका रिलेशन जो हो वो इसके पहले वाले चैप्टर से मिलता हो। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD और इक्वेट करके हमें x और y मिल जाएगा। तो कैसे, जैसे यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मिड पॉइंट ऑफ AC यहाँ पर क्या होगा, ये होगा x + 4 / 2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा 7 + y / 2। दिस इज इक्वल टू इसका मिड पॉइंट, तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट होगा 5 + 2 / 2, 8 - 4 / 2। ओके, तो कंपेयर करेंगे तो हमें x + 4 = 7 मिलता है। देखिए डिनोमिनेटर में 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हमें 7 - 4 3 और इसी तरह से 7 + y जो है इट इक्वल टू 8 - 4 4 मिलता है। तो y की वैल्यू होगी 4 - 7, 4 - 7 कितना, -3। सो x + 3 और y -3, x की वैल्यू +3, y की वैल्यू -3। यहाँ पर भी यही है। अच्छा, उसके आगे प्रॉब्लम क्या कहता है कि इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD फाइंड आउट करना है। तो BD का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो पहले हम BD का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट है, 2 - 4 और 5 8। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है y2 - y1 / x2 - x1। स्लोप फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों में से कोई एक पॉइंट को यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है y - y1
इज इक्वल टू स्लोप, यहाँ पर आपका स्लोप कितना आ गया, यहाँ पर स्लोप हमें मिल रहा है 4, तो स्लोप टाइम्स एक्स इंटू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 यहाँ पर पॉइंट हमने लिया हुआ है 5,8, ओके, तो 5,8 है क्या पॉइंट, ये बी पॉइंट कंसिडर किया है हमने, और इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी फाइंड आउट किया है। तो ये लाइन का इक्वेशन अगर 2 पॉइंट आपको लाइन पर दिया हो तो कैसे निकालते हैं, ये काफ़ी आसानी से आप जानते हैं और आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो y माइनस वाई वन इज़ m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ पर m के लिए अगर फॉर्मूला लिखें तो m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और प्रॉब्लम आपका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन ट्रायंगल ABC ए बी एंड सी 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। अच्छा, तो यहाँ पर पहले एक आप स्केच बनाएंगे, पॉइंट्स मार्क करेंगे ए बी सी, मीडियन थ्रू ए, सो ए से जो मीडियन होगा तो मीडियन तो कुछ इस तरह से होगा, ये बी सी का मिड पॉइंट होगा, तो ए एम आपका मीडियन हो गया। हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। तो ये मीडियन का इक्वेशन क्या होगा, तो पहले तो हम क्या करेंगे, बी सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। बी सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 7 + 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 और 8 - 10 डिवाइड बाई 2, तो 7 + 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 4, और 8 - 10 होता है -2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा -1 होगा। सो 4, -1 ये आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ए एम का इक्वेशन निकालना है, तो ए का कोऑर्डिनेट वैसे ही आपके पास है, ये है 3,5, तो 3,5 और ये 4, -1, ओके। तो आप ये ए एम का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ये देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है, बट मुझे पूरी आशा है कि बिना सॉल्यूशन गोत्री किए आप इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम में नया होगा तो हम डिस्कस करेंगे, सिंपल सेम टाइप के प्रॉब्लम है तो ज़्यादा चर्चा करनी नहीं है उस पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3 एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 4, ओके। तो यहाँ पर अब जो इक्वेशन है वो -2 3 से पास होता है और एक्स इंटरसेप्ट है 4। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट 4 ये जो है ये इंडिकेट करता है कि एक और पॉइंट होगा जिसका वैल्यू होगा 4,0, तो आपको एक दिया है -2, 3 और एक दिया है 4,0, तो 2 पॉइंट आपको दिए। तो इन 2 पॉइंट फॉर्म कैसे इक्वेशन लिखते हैं, पहले आप स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप निकाल लिया। फिर कोई भी एक पॉइंट यूज़ करके या तो -2, 3 यूज़ कीजिए या फिर 4,0 यूज़ कीजिए और इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म, y - y1 इज m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पर हमने देखिए 4,0 पॉइंट कंसिडर किया हुआ है। तो प्रॉब्लम में फिर कोई दम नहीं है, सिंपल 2002 में प्रॉब्लम आपने देखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 6 एंड वाई इंटरसेप्ट इज -4। तो अगेन यहाँ पर 2 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, बड़ी ही होशियारी से चतुराई से 2 पॉइंट है। एक्स इंटरसेप्ट 6, एक्स इंटरसेप्ट 6 मतलब 6,0 एंड वाई इंटरसेप्ट -4, तो ये हो गया 0, -4। तो ये आपके 2 पॉइंट हैं, तो पहले हम स्लोप निकाल लेंगे और फिर हम इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 1 पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, या फिर y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ है जो c होता है। तो यहाँ पर फिलहाल हमने y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन कंसिडर किया है और इक्वेशन ये हो गया। फिर बाद में इसे हमने सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में लिखा है। तो जनरल फॉर्म में होता क्या है कि डिनोमिनेटर में पहले तो कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा आप उससे क्या करेंगे, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर x का कोएफिशिएंट हम पॉजिटिव रखते हुए सारे इक्वेशंस को रीअरेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया है a 2,5 b -1,2 एंड c 5,8 आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये 3 पॉइंट है ट्राइंगल के। m इज अ पॉइंट ऑन AB such that m is a point, क्या दिया है, m is a point on AB such that AM रेशियो MB, अच्छा m यहाँ पर एक पॉइंट है, AM रेशियो MB ये दिया है 1:2,
तो ये 1 ये 2 इस तरह से दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m, हेंस फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड M। ओके, तो पहले तो m का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। n का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। याद है सेक्शन फार्मूला, mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट के लिए, और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, राइट। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट m है इसका x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये इस तरफ जाता है मल्टीप्लाई होने के लिए, ये इस तरफ आता है, तो m ये x2 y2 से मल्टीप्लाई होगा, n x1 y1 से मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार आपने पॉइंट m का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया तो सी एम ये जो लाइन होगी, ये लाइन का इक्वेशन बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। पहले हम स्लोप निकाल लेंगे और फिर हम कोई भी एक पॉइंट या तो m या तो c कंसिडर करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले इन्होंने जो m पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद में 2 पॉइंट ये जो दिए हैं इनको कंसिडर करके स्लोप निकाला, और स्लोप निकालने के बाद कोई एक पॉइंट यूज़ करके हमने इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड आउट कर ली। तो कॉन्सेप्ट इसमें काफ़ी आसान है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो हर बच्चा बड़ी ही आसानी से कर लेता है। तो हर बच्चे के लिए ये चैप्टर बहुत ही सिंपल होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 4 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन 2x - 2y - 11 = 0 ऑन द y एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,4। अब एक लाइन का इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना है जो 1,4 से पास होता है और x - 2y - 11 लाइन को y एक्सिस में इंटरसेक्ट करता है। अभी इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है और 1,4 1,4 यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये 1,4 है, और x - 2y - 11, तो यहाँ पर ये ऐसे कोई तो एक लाइन जा रही है। ओके, ये लाइन है आपकी x - 2y - 11 = 0। ये मैंने एक रफली ऐसे बना दिया, ऐसा नहीं होगा। फिर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग दिस ऑन y एक्सिस। अच्छा, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस पे, यहाँ पर ये इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ऐसे एक पॉइंट होगा यहाँ पर, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, b पॉइंट ले लेते हैं, और b पॉइंट ये हो गया, यहाँ से पास हो रही है। तो अब आप देखिए कि कभी भी हमें अगर इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो हमें लाइन का स्लोप पता होना चाहिए और लाइन पर कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए या y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर 1,4 एक पॉइंट दिया है, बट ये लाइन का कोई स्लोप नहीं है, लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट भी नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन पर एक पॉइंट ये है, b पॉइंट है, जो अगर मुझे मिल जाए तो मुझे 2 पॉइंट पता चल जाएंगे और मैं इस लाइन का इक्वेशन आसानी से फाइंड आउट कर पाऊंगा। अब ये पॉइंट कैसे हम निकालें? तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये 0,y पॉइंट है। ठीक है, अब अगर ये 0,y पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस लाइन पर भी है, तो इस लाइन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें ये y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ऐसा ही करते हैं, हम x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करें और ये y की वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट b यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, ये पॉइंट b आपका क्या हो गया, 0, -11/2 हो गया। क्या हो गया? 0, -11/2। तो हमें ये पॉइंट यहाँ पर ये पॉइंट b मिल गया। ये पॉइंट a ऑलरेडी हमारे पास है 1,4, ये पॉइंट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो अब ये दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है, जो हम बड़ी ही आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, तो एक बार आपको पॉइंट मिल गया तो 2 पॉइंट है आपके पास में, हम स्लोप निकालेंगे और स्लोप निकालने के बाद कोई एक पॉइंट को यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन को भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन containing the point 3 2 and making positive equal intercept on the axis. Okay, find the equation of straight line
containing the point 32 and making positive equal intercept on the axis। इक्वल इंटरसेप्ट बोला है मतलब एक्स एक्सिस पे जहाँ पर कट करेंगे, वाई एक्सिस पे जहाँ पर कट करेंगे, दोनों का लेंथ सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए, लेट द लाइन कंटेनिंग पॉइंट पी, लाइन ये पॉइंट से पास हो रहा है एंड पासिंग थ्रो एक्स एक्सिस एट ए, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया x, 0 एंड y एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया 0, y, और ओ ए और ओ बी इक्वल दिया है, मतलब यहाँ पर x और y इक्वल दिया हुआ है। ओके, तो अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह से है सिचुएशन। 3, 2 यहाँ पर एक पॉइंट होगा, फिर ये ऐसे कुछ तो एक लाइन होगी जहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये x वैल्यू और ये y वैल्यू ये इक्वल है, x इक्वल टू y है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3, 2 दिया हुआ है। ओके, तो मुझे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर अगर मैं ये पॉइंट x और y को कंसिडर करूँ, ये पॉइंट a और b को कंसिडर करूँ, और इसका अगर मैं स्लोप निकालूँ, तो स्लोप के लिए फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमने स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, और फिर बाद में x और y इक्वल हैं तो हम x को y से या y को x से रिप्लेस कर लेंगे। तो हमने y को x से रिप्लेस कर लिया, सॉल्व करके ये हमें स्लोप मिल गया। स्लोप क्या आ गया, -1, ये स्लोप आ गया। तो जब एक बार हमें स्लोप मिल गया, देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्मेट में इक्वेशन लिख सकते हैं। हमने स्लोप पॉइंट फॉर्मेट में इक्वेशन लिखा। अब इस इक्वेशन में हमें पता नहीं है, तो हमें ये पता नहीं है कि x1 y1 की वैल्यू क्या है। ठीक है, x1 y1, ठीक है, x1 y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ओके, स्लोप हमें पता है, x1 y1 लाइन पर कोई भी एक पॉइंट हो सकती है, तो कोई भी एक पॉइंट, तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट P है 3, 2, ये तो हमें पता है। तो हम x को 3 और y को 2 कंसिडर करके अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो पहले तो हमने स्लोप निकाला, अभी x इक्वल टू y दिया हुआ था तो स्लोप हमें आसानी से मिल गया। फिर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्मेट लिखा, और जिसमें पॉइंट हमने ये 3, 2 कंसिडर किया, और इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल गया। 3 वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये क्वेश्चन करें नहीं करें, चलिए स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस किए हैं, करीब 8 प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, और 8 के 8 प्रॉब्लम जो हैं ये लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए थे उससे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट आसान है, बहुत आसान है। आप सारे ही प्रॉब्लम को बिना किसी डिफ़िकल्टी के सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कीजिए, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।